राजनीति में सक्रिय भागीदारी और उसके बाद संवैधानिक पद की जिम्मेदारी के बाद भी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की दिनचर्या आज भी नहीं बदली है। वे गोरखपुर प्रवास के दौरान विश्वविद्यालय में टहलने पहुंचते हैं। आज उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने एनबी भारत संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह से खास बातचीत में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर खुशी जाहिर की है। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्हें वो क्षण याद आता है जब आंदोलन के दौरान विधायक होते हुए भी जेल जाना पड़ा था। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी गोरखपुर आए थे तो उनका स्वागत उनके आवास के पास पुष्प वर्षा के साथ हुआ था। उन्होंने मंच से इस बात को कहा भी था कि गोरखपुर में अभूतपूर्व स्वागत से वे अभिभूत हैं। उन्होंने कहा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए धन्यवाद भी किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बात की संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह ने। स्वास्थ्य के साथ राजनीति में अपना सक्रिय योगदान देने वाले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से वो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक नज़ीर भी हैं और लोगों को यह संदेश भी देते हैं कि किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। हम बात करेंगे उनसे कि किस तरह और जी कब से ये जो स्वास्थ्य को लेकर आप लगातार जागरूक रहते हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कोई हम ही नहीं जागरूक रहते हैं। बार बार अपने संबोधन में प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। अभी जो परीक्षा पे चर्चा पर उन्होंने बच्चों से इस बात को कहा था कि नींद पूरी लो, इस नाते कि वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और उन्होंने इतना कहा कि मैं 30 सेकंड के अंदर जब चारपाई पर जाता हूँ तो गहरी नींद सो जाता हूँ। तो सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, तभी तो काम कर पाओगे, तभी तो पढ़ पाओगे, ये सब है। और ये पिछले कितने वर्षों से हम लोग करते चले आ रहे हैं, यह तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन लोगों को ज़रूर इस बात को कहूँगा कि अगर कुछ करना है तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहो। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, पुराने साथी रहे हैं आप लोगों के समय से और भाजपा के वो संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे? आदरणीय आडवाणी जी को जो भारत रत्न दिया गया है, निश्चित ही वह उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। हम लोग भी यह महसूस करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया गया और अभी कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो आज मुझे लगता था कि लाल कृष्ण आडवाणी सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और उनके इस पद के अनुरूप वह और समय तक जो है देश की सेवा कर सके, इसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को इसके लिए साधुवाद देता हूं। बाबूजी, आप लोग उन्हीं के आह्वान पर आप लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो वो दौर और आज का दौर में क्या फ़र्क है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो दौर कुछ और था जिसमें लोग लाठियाँ खाते थे, गोलियाँ खाते थे, जेल में बंद होते थे। हम सब लोग जेल में महीनों बंद रहे। आज का दौर ये है कि उत्साह के साथ लोग जा करके रामलला का दर्शन कर रहे हैं और उनको इस बात की अनुभूति हो रही है कि मेरा सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। राम का वो जो है केवल धार्मिक आधार पर नहीं है, बल्कि राम भारत की संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। उनका जो चरित्र रहा है वह एक चरित्र नायक के रूप में लोग देखते हैं और मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित रूप से लोग समाज में उत्थान कैसे हो, समाज में समता कैसे आए, समाज में एक दूसरे के प्रति जो लोग कटुता का भाव पैदा करते हैं, राम के समय में वह सब कुछ नहीं था। और आज मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साष्टांग होकर के जिस प्रकार उन्होंने वो किया, और जब वो पत्र लेकर के चले अपना थाल चांदी का, तो ये लग रहा था कि कोई सन्यासी जा रहा है। और जी आखिरी सवाल, कोई एक ऐसा पल आडवाणी जी के साथ जो गोरखपुर में आपने बिताया हो, क्या वो याद है? आडवाणी जी जब यहाँ आए थे एक चुनाव के बीच में, तो पुष्प वर्षा हम लोगों ने किया था। हमारे आवास के पास भी उनको वो करना था, महाराणा प्रताप में उनका भाषण था। तो वह पल सबसे अद्भुत रहा, क्योंकि इतने गुलाब की पंखड़ी उनके ऊपर पड़ी कि उन्होंने जाकर के उस भाषण में भी कह दिया कि मेरा जिस प्रकार से स्वागत हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि आडवाणी जी के साथ वह पल मुझे याद आता है जब यहाँ ढांचा ढहा था, और ढांचा ढहने के बाद हम लोगों की सरकार चली गई थी, मैं स्वयं उसमें मंत्री था। तो दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कल्याण सिंह जी के आवास पर हम लोगों की मीटिंग थी। उस मीटिंग में उनका भावुक स्वरूप देखा गया। मुझे लगता है कि वह पल सबसे विस्मरणीय था। कहीं ना कहीं जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला था, उसको लेकर भी उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने अपनी यादों को ताज़ा किया। और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी बधाई दी। NB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।